मोहम्मद अतीक जी, क्या इस घटना को सियासी चश्मे से, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना जरूरी है? सुरेंद्र राजपूत जी, अब एक सेकंड रुक जाइए। मोहम्मद प्राची जी देखिए, प्राची जी, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल मुसलमानों को मारने, हत्याएं करने की कीचड़ में गले गले तक धंसा हुआ है। अगर प्राची जी, अरे रुक जाइए एक सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी, बाकी मेहमान भी हैं इस पैनल में, उनकी बात को आने दीजिए एक बार। मैंने आपसे जवाब ले लिया सर, लेकिन अगर आप शब्दों का चयन ठीक से नहीं करेंगे, आप शब्दों का चयन ठीक से नहीं करेंगे तो सर मुझे जाना पड़ेगा दूसरे मेहमान के पास। आप किसी पर पर्सनल टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ पर बैठे हैं तो शब्दों की मर्यादाओं में रहकर ही आपको चर्चा करनी होगी। सुरेंद्र राजपूत जी, मैंने राजस्थान फेल्योर पर, राजस्थान सरकार के फेल्योर पर आपसे सवाल पूछा था। बदतमीजी का जवाब बदतमीजी के साथ मिलेगा। क्या आपसे ऐसा क्या कह दिया था लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने? आपसे आपकी सरकार को लेकर सवाल पूछा था जी, तो उसके बाद जब हम जवाब दे रहे थे उनके बीच में क्यों बोल रहे थे भाई? बताइए ना, हमने जब आरोप लगाने के बीच में बोले थे, आपकी हिम्मत हुई इनको टोकने की? फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। इतना पूछा सुरेंद्र राजपूत जी कि इमरान प्रताप गढ़ी पे आपका क्या बोलना है? क्या बोलना है? सुरेंद्र राजपूत जी, आप आपस में उलझिए, मुझे बीच में मत लाइए, कृपया करके मुझे बीच में मत लाइए। आप बीजेपी से सवाल पूछ सकते हैं, वीएचपी से सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन बार बार आप अगर मेरे नाम को घसीटेंगे सर, अगर आप मेरे नाम को घसीटेंगे तो फिर मुझे दूसरे मेहमान के पास जाना पड़ेगा। आप सवाल लक्ष्मीकांत से करिए, लेकिन अगर आप शब्दों का चयन गलत करेंगे तो मुझे आपको बीच में टोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। फिर चाहे आप कुछ भी कहते रहिए, फिर चाहे कितना ही मुझे लाइसेंस देते रहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। अतीक अहमद जी, अब रुक जाइए सर, आपका समय थोड़ा सा खत्म हो गया है। मोहम्मद अतीक जी, क्या इसे सियासी चश्मे से देखना, हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखना सही है? रुक जाइए अब 1 मिनट सुरेंद्र जी, प्लीज प्लीज। मोहम्मद अतीक जी की आवाज आया। प्राची जी देखिए, जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल साहब पत्ते की तरह कांप रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब वो फंस चुके हैं, उनकी संस्था फंस चुकी है और मुसलमानों को मारने और जलाने के इस कृत्य में बीच में नहीं विनोद बंसल जी, प्लीज बीच में नहीं, उनको बात पूरी करने दीजिए, फिर अपनी बात रखिएगा। बीच में नहीं, सिर्फ मोहम्मद अतीक जी की आवाज है, प्लीज बोलिए। इस कीचड़ में गले गले तक धंसी हुई है। आपको याद होगा प्राची जी, दिल्ली में एक धर्म संसद हुई थी जिसमें योगेश्वर महाराज ने क्या कहा था कि मुसलमानों को काटना है। वो विश्व हिंदू परिषद की सभा थी। उसके बाद मैं आपको बताऊं, सूरत कॉलेज में जो है 2022 में विश्व बजरंग दल के गुंडों ने क्या करा था। 11 दिसंबर 2022 को मध्य प्रदेश में कॉफी पी रहा था एक मुसलमान एक लड़की के साथ में, उसके साथ क्या किया था। 2023 जनवरी में मध्य प्रदेश में 100 गुंडों के साथ मुसलमानों को एक अपार्टमेंट में घुस के मारा गया था। किसको डिनाई करेंगे, किस को डिनाई करेंगे? विश्व हिंदू परिषद मुसलमानों को मारने और बजरंग दल ने इन्होंने सुपारी ले रखी है और उसके बाद कहते हैं कि भाई हमारा तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अब ये फंस चुके हैं। और दरअसल बात यह है कि सवाल यह था, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप इन पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि पता है कि जब गुजरात में दंगे हुए थे, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के गुंडों को नरिशमेंट कहां से मिला था, किसने कहा था कि यह क्रिया की प्रतिक्रिया है। तभी तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को बैन किया गया है कि पता चल जाएगा किसने इन लोगों को पाला है। पहली बात तो मोहम्मद अतीक जी, यहां बैठकर आप किसी भी संस्था को अगर गुंडा कहने लगेंगे तो फिर सवाल आप पर भी खड़े होंगे। दूसरी बात, अगर आपके पास एग्जाम्पल है तो लक्ष्मीकांत भारद्वाज और विनोद बंसल जी ने भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं जिसमें मरने वाले हिंदू रहे हैं और हत्यारे मुसलमान रहे हैं। लेकिन मेरा तो सवाल यह है कि किसी भी अपराध को आप हिंदू मुसलमान क्यों देखने लगते हैं? एक सेकंड रुकिए मोहम्मद अतीक जी, मेरा सवाल तो यह है, किसी भी अपराध को अपराध के चश्मे से क्यों नहीं देखते हैं आप उसमें धर्म क्यों ढूंढने लगते हैं, धर्म की रोटियां क्यों सेकने लगते हैं? मेरा सवाल तो आपसे भी यही है, विनोद बंसल जी से भी यही था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह बिल्कुल साफ है कि ये मुसलमानों को चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं। इसलिए यह हिंदू मुसलमान का मसला है, इसलिए वो हिंदू मुसलमान का मसला है, क्योंकि मुसलमानों को अफराजुल को काट दिया, जला दिया। कैसे जला दिया? बिल्कीस बानो के बलात्कारियों का सम्मान करेंगे ये।
फिर आप कहेंगे कि ये फिर आपको मुसलमानों का उदयपुर मसला के नहीं है, कन्हैया हिंदू भी याद मुसलमानों होने का मसला चाहिए, नहीं फिर है। आपको उदयपुर के कन्हैया भी याद होने चाहिए, महाराष्ट्र की घटना बिल्कुल। भी याद होनी चाहिए, आपको ये फिर आपको ये तमाम घटनाएं भी याद होनी प्राची चाहिए। जी, दोनों आपको बातें याद- एक साथ करिए मोहम्मद अतीक जी। प्राची- अगर आपको चिंता है कि मुस्लिम धर्म को जानबूझकर प्राची जी, टारगेट आपको किया जा रहा है, याद- तो उन प्राची जी, हिंदुओं का आपको भी नाम याद- लीजिएगा सर, जिनकी निर्मम हत्या की गई है। प्राची जी, अपने आपको भी विचार याद व्यक्त होना करने चाहिए पर। कि कन्हैया लाल जी के जो कातिल थे वो बीजेपी से रिलेटेड थे। आपको यह भी याद होना चाहिए जो उनके कातिल थे वो किस संस्था से रिलेटेड थे। ठीक ये है, अब भी याद उसमें होना धर्म नहीं चाहिए। दिखेगा, हमें तो अब सब उसमें याद धर्म है। नहीं दिखेगा, अब उसमें धर्म नहीं दिखेगा। बिल्कुल, अब आपको वो क्या- नारे नहीं दिखाई देंगे ये जब किसी बड़े ने कहा- जोरों शोरों जिस से तरह से बड़े बंसल जोरों साहब- शोरों से वो नारे जिस तरह लगाए जा से रहे थे। बंसल साहब यहाँ पे डिफेंड सर, कर रहे हैं, तन से हम जुदा उनको के डिफेंड नारों नहीं पर कर तो रहे। आप कुछ नहीं बंसल बोलते हैं साहब मोहम्मद अतीक बेगैरती जी। से डिफेंड कर विनोद रहे हैं। बंसल जी, बंसल जवाब साहब दीजिए। जिस तरह से बेगैरती से डिफेंड देखिए, कर रहे हैं प्राची जी, दो कातिलों बातें को बड़ी महत्वपूर्ण उस हैं। कोई तरह से डिफेंड हम नहीं कर रहा है सर यहाँ आप पर। आरोप अतीक जी एक प्रत्यारोप सेकंड, लगाना विनोद बंसल किसी जी। का बिल्कुल कैसे नहीं डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना किसी के लिए आसान काम है और खासकर टीवी चैनल की डिबेट में बोलना तो बहुत आसान है। लेकिन मुझे बताइए, ये वो लोग हैं जो कि कमर में बम बांध के चलते हैं, दूसरों को मारने के लिए चलते हैं और खुद फट जाते हैं। आप मुझे बताइए, इस गाड़ी में जो लोग जले हैं, इसकी क्या ये संभावना नहीं हो सकती कि ये लोग बम बांध के जा रहे थे किसी पर हमला करने के लिए और खुद फट गए? आप मुझे बताइए कि इसकी संभावना क्यों नहीं तलाशी जा सकती? मैं कहता हूं राजस्थान सरकार इसकी भी जांच करे, बजाय बजरंग दल को गुंडा साबित करने के, बजरंग दल को कल्पित साबित करने के। मैं कहता हूं बजरंग दल के बारे में नाम लेने से पहले एक बार तथ्यों की जानकारी करें। फ्रीडम ऐप से सीखकर आप अचार बनाते हो क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने अचार को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। हमने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान सरकार की क्रेडिबिलिटी समाज के बीच में खत्म हो चुकी है। जिस तरह से मेवात के अंदर और वो जो जिहादियों को छुपाने और छुपाने का और उनको प्रोटेक्शन देने का काम राजस्थान सरकार लगातार कर रही है, उसमें विनोद कई बंसल सारी जी। घटनाएं इसमें शामिल हुई हैं। और आप देखिए, गौरक्षक जो है, कई गौरक्षक इनके विनोद बंसल जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि गौ रक्षा के नाम पर कितने अपराध किए जाते हैं। आप इस बात से भी तो इनकार नहीं कर सकते हैं ना विनोद बंसल नहीं जी। तो मैं अपराधियों मोनू को मानेसर को पकड़िए, लेकर सवाल बजरंग पूछ दल रही हूँ, शामिल। उसका एक बजरंग दल वीडियो। इस तरह का कोई भी काम नहीं करता। एक बात प्राची सुनिए जी, मैं विनोद दावे के साथ बंसल कहता जी, हूं। विनोद बंसल जी, मोनू मानेसर का वो वीडियो तो आपको देखना होगा ना, वो वीडियो तो आपने देखा होगा ना, जिसमें वो बंदूक से गोलियां चला रहा है, दहशत फैला रहा है, उसे आप जायज नहीं, ठहरा दहशत देंगे? नहीं, वीडियो वो मैंने नहीं देखा, लेकिन प्रश्न ये है, अगर कोई वीडियो है तो उसकी जांच करनी चाहिए। मैं इस बात की मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रश्न ये है कि उस वीडियो के आधार पर आप उसको कल्प्रिट डिक्लेयर करते हैं, ये गलत है, बिल्कुल सरासर अन्याय है। और बजरंग दल का नाम अगर किसी ने घसीटने की कोशिश की तो उसको परिणाम भी भुगतने आसिम वकार जी। पड़ेंगे। हम लीगल तरीके से उसका एक्शन लेंगे। आप जजमेंट पर कैसे पहुंच गए? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।